शुरुआत ऋषिकेश आपसे ही। ऋषिकेश, सब दिल्ली में आए थे, एनडीए में तो सब कुछ सुलझाने को लेकर दावा किया जा रहा है, लेकिन बाद में बयान जरूर अलग अलग सामने आ गए। लेकिन महागठबंधन में अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसमें सहनी भी को लेकर भी संशय है और कांग्रेस की अपनी डिमांड अलग है। नहीं मकसूद, जैसे एनडीए में लोगों को लग रहा था कि सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन देर शाम में बावजूद इसके कि तमाम एनडीए के नेता नाराज थे, मानने को तैयार नहीं थे, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया और सीटों की संख्या तय कर दी गई। कमोबेश उसी राह पर महागठबंधन भी है। अब से थोड़ी देर में जो लालू परिवार है, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल एवेन्यू कोर्ट में शिरकत करेंगे और फिर उनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होनी है और इस मुलाकात के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाएगा और औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि महागठबंधन में कौन सी संख्या किसके खाते में गई, कितनी सीटें कौन सी पार्टी लड़ी। ये जरूर है कि मुकेश सहनी बार बार इस बात को लेकर अड़े थे कि उन्हें सीटों के नंबर से मतलब नहीं है, बल्कि मतलब है उन्हें कि वो डिप्टी सीएम का बाकायदा ऐलान करे महागठबंधन, जिस पर सहमति भी बनी थी। कांग्रेस भी चाहती थी 3 डिप्टी सीएम होंगे, एक अल्पसंख्यक, एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा समुदाय से, तो उस पर सहमति बन जाएगी। राहुल गांधी चूंकि बाहर थे, विदेश थे और आज पहली मुलाकात है महागठबंधन में सीटों की संख्या को लेकर, तो आज दोपहर के बाद कभी भी महागठबंधन को लेकर आपको ऐलान की खबरें मिल जाएंगी, औपचारिक ऐलान की खबरें मिल जाएंगी। जो नंबर है कांग्रेस के पास देखिए, और आज 2 बजे के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है कांग्रेस की, ये भी जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं मकसूद। तो पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 35 सीटों पर चर्चा हो गई थी कांग्रेस की तरफ से, 25 सीटों की स्क्रूटनी हुई थी और 14 सीटें फाइनल हो गई थी। जो पहला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुआ था कांग्रेस का, आज जो होनी है उसमें तकरीबन 25 या 30 सीटें और है। 55 से 57 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसी का नंबर 1 या 2 आगे पीछे हो सकता है। मुकेश सहनी की भी सीटें फिक्स है, तकरीबन 20 के आसपास वो लड़ेंगे, +-2 उसमें हो जाएगा संख्या। माले की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, 30 के आसपास उसकी संख्या बताई जा रही है और आरजेडी 135 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी। तो ये मोटा मोटी खाका है और दोपहर में जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठेंगे तेजस्वी यादव, तो इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर महागठबंधन में जिस तरीके का समीकरण था और जेडीयू जिस तरीके से बैकफुट पर है, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के कई सारे नेता नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं और व्यंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कल तक बड़े भाई की भूमिका में थे बिहार में बीते 25 साल में, वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अब बराबरी की भूमिका में आ गई। अब न बिहार में कोई बड़ा भाई है, न कोई छोटा भाई है और सहयोगियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उस पर 20 होती हुई दिख रही है। मकसूद, ऋषिकेश बने रहेगा।